क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x to the power 4 minus 8x cube plus 21x square minus 20x plus 5 is equal to 0। इसमें क्या है, गिवन दैट द सम ऑफ द टू ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। तो इसमें लेट कर लेते हैं रूट्स। पहली बात तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ब्रेन आपका जो है काफ़ी इसमें यूज़ होगा। जैसे कि इसमें R1 R2 R3 R4, इसमें क्या है, इसको लेट कर लेते हैं, चारों रूट्स हैं, है ना। तो इसमें कह रहा है कि रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर। इसमें कह रहा है किन्हीं भी दो रूट्स का सम जो है किन्हीं भी दो रूट्स के इक्वल है, ये कह रहा है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा है, यही इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्यों? इसमें कह रहा है द सम ऑफ द टू ऑफ द रूट्स, दो रूट्स का सम जो अगली दो रूट्स बचती हैं उनके सम के बराबर आ रहा है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि किन्हीं भी दो का सम किन्हीं भी दो के बराबर है, ऐसा नहीं है। अब इसमें मतलब कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 3 2 और 2, ये चारों इसके रूट्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो रूट्स का सम जो है अदर टू के रूट मतलब रूट्स के सम के इक्वल है। पर इसमें ये नहीं कह रहा है कि किन्हीं भी दो के सम का जो मतलब रूट्स का सम है किन्हीं भी दो के वो अगले दो के है, ऐसा नहीं है। जैसे कि इसमें जैसे इन दोनों का सम जो है 3 + 2 कितना है, 6 हो गया, और ये 3 + 2 5 हो गया, मतलब ये 3 + 2 5 और यहाँ पे 3 + 2 5 ये आ गया। तो इनका सम इसके सम के बराबर है। पर अगर इसका आपस में सम करें 6 हो जाएगा और इसका आपस में करें तो 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम जो है तो वो आपस में तो इक्वल है नहीं, पर इनका है। तो वही कह रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि किन्हीं भी दो का सम जो है किन्हीं भी दो के सम के बराबर है। कोई इसमें चारों में से दो स्पेसिफिक होंगे जिनका सम अगले दो के सम के इक्वल होगा। ये पहली बात तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसमें कंसीडर करने के लिए। एक ही हो गया, तो बाकी अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसमें सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। R1 + R2 + R3 + R4 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इसमें कितना है, +- इसमें 8 हो गया, 8 हो गया। और इसमें किन्हीं भी दो रूट्स जैसे मान लेते हैं R1 + R2, किन्हीं भी दो का सम किन्हीं भी दो के सम बराबर है, ऐसा नहीं मतलब किन्हीं, समझ रहे हो ना जो भी बताया। तो इसको मान लेते हैं R3 + R4 के बराबर। तो जब इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो डिवाइड होकर यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना, इसका भी और इसका भी वैल्यू 4 होगा। तो अभी R1 + R2 का भी सम इसके बराबर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि R1 + R3 इज इक्वल टू R2 + R4, ऐसा भी हो सकता है। पर क्योंकि हमने इसको लेट किया है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, पर ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अभी आगे यूज़ हो गया, इसको मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ काफ़ी। ये हो गया टेकन 1 एट अ टाइम। अब टेकन 2 एट अ टाइम, R1 R2 + R2 R3 + R3 R4, R1 R2 R2 R3 + R1 R4 + R1 R3 + R2 R4। आई थिंक यही 6 केसेस होंगे। तो टेकन 2 एट अ टाइम कर दिए सम ऑफ रूट्स। तो ये कितना होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये 21 हो जाएगा अपने पास, है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन भी ले लेते हैं, जैसे कि क्या, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। जैसे R2 कॉमन ले लिए, इसमें से क्या बचा, R1 + R3, है ना, प्लस इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, R4 कॉमन लेते हैं तो R1 + R3, और प्लस ये दोनों अपने रेस्ट बच गए, R1 R3 + R2 R4 इज इक्वल टू 21, है ना। और अब इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों R1 + R3 कॉमन ले लिए, तो बचा अपने पास R2 + R4 और प्लस R2 R4 + R1 R3, ये तो अपने पास था ही, इज इक्वल टू 21। तो एक तो यहाँ से ही आ गया अपने पास, है ना। तो इसमें देखो ये क्या है कि R1 + R3 मतलब इन दोनों का सम जो है, इन दोनों के सम हम बराबर कर सकते हैं नहीं, पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये दो का सम और ये भी दो का ही सम है। और क्वेश्चन में क्या है कि इनका सम जो है इक्वल है। पर आप ये ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा था कि इन दोनों का सम इसके बराबर हमने मान लिया, जैसा है ना। क्यों मैंने ये कहा था कि अब इसीलिए आया है पॉइंट, इसलिए इतना बता रहा था, क्योंकि किन्हीं भी दो का सम किन्हीं भी दो के सम के इक्वल तो है नहीं, लेकिन दो स्पेसिफिक ऐसे ज़रूर होंगे जिनका सम अगले दो के इक्वल होगा ही। ऐसा चारों में से दो रूट्स तो होंगे ही, और जो बचेंगे दोनों उनका भी सम ऐसा है। तो इसमें हो सकता है R1 + R2 जो R3 + R4 के इक्वल रहा हो, यह हमें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि चारों रूट्स तो हमने लेट किए हैं। तो जो आंसर आएगा उनमें से कोई दो का सम अगले दो के सम तो होगा ही, वो जो आंसर आएगा उसमें से है। पर हमने अभी जो लेट किया है उसमें से
हमको डिसाइड करना होगा ना कि किस वो दोनों जो हैं वो कौन से हैं। हो सकता है वो R1 R2 हो हमारे हिसाब से जो हमने लेट किया है, या हो सकता है R1 R3 हो, या हो सकता है R1 R4 इनका सम जो अगले के इक्वल हो। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? तो वही जैसे इसमें R1 प्लस R2 इसके इक्वल हमने माना है, पर हम इसकी जगह ये मानते हैं कि R1 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R4 होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स हमने लेट किए हैं ना यार, तो हम इसको मान सकते हैं जैसे यहाँ पे माने थे। तो इसको भी इस तरह नहीं मानते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह कि R1 प्लस R3 जो है वो R2 प्लस R4 की इक्वल है ना। और ये दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं? 4 के। यहाँ चेंज कर लेते हैं ना R1 R3, और ये दोनों इक्वल हैं आपस में, इनका सम। तो ये 4 की इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई प्लस R2 R4 प्लस R1 R3 इज इक्वल टू 21 है ना। तो ये 16 हो गया, यहाँ माइनस होगा, तो आई थिंक यहाँ 5 बच जाएगा। R2 R4 प्लस R1 R3 इज इक्वल टू 16 है ना। तो अपने पास एक तो ये क्वेश्चन आ गई है ना, ये देखते हैं, एक ही आ गया अपने पास। और टेकन 3 एट अ टाइम निकालते हैं, कितना होगा? 1 2 मतलब 1 2 3 एट अ टाइम, ये तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा। टेकन 3 एट अ टाइम, देखो R1 R2 R3 प्लस R2 R3 R4 प्लस R3 R4 R1 प्लस R1 R4 R2, आई थिंक यही होगा है ना। तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कैसे? इसमें से कॉमन लेते हैं, R1 R2 कॉमन लेते हैं है ना। R1 R2 कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पे R4 था ना, 2 3 4, यहाँ पे 3 4 1 4, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेते हैं क्या? R1 तो है ही नहीं यहाँ पे, R3 और तो इसमें से कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा है यार, इन दोनों में से कुछ आ रहा है। देखो इसमें से R1 R2 और इसमें से R1 R2 कॉमन ले लेते हैं, तो R1 R2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? R3 प्लस इसमें R4 बचा है ना, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे? क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? R3 R4 कॉमन आ रहा है ना, तो R3 R4 कॉमन ले, तो क्या बचा? R2 प्लस R1 यहाँ से बच गया। अब इज इक्वल्स टू 20। अब ये देखो इसमें जो मैं इतना इम्फेसाइज कर रहा था शुरू में स्टार्टिंग में कि किन्हीं भी दो का सम, जैसे यहाँ पे क्या आ गया? R3 प्लस R4 आया, और यहाँ पे R1 प्लस R4। अब इसकी जगह हम 4 रखने लगेंगे अगर, तो हमें यहाँ पे क्या होगा? R1 प्लस R2 हमने 4 बोल दिया है ना अगर, क्योंकि सम 4 दिया ही था जिसे हमने निकाला। और यहाँ पे हमने रखा है क्या? R1 प्लस R3 की जगह 4 रखा है, ध्यान दीजिए, R1 प्लस R3 की जगह हमने 4 रखा है, और यहाँ पे R1 प्लस R2 है, या फिर यहाँ R3 प्लस R4 है, तो वो उसके बराबर तो है नहीं। अगर हम यहाँ भी 4 रख दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों का सम भी हमने 4 रखा और इन दोनों का सम भी 4 रखा, और विच मीन जिसका जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, इसका मतलब फिर वो हो जाएगा कि किन्हीं भी दो का सम जो है वो अगले दो के इक्वल है। इसका सेंस तो ये निकलेगा, पर ऐसा क्वेश्चन में है नहीं। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि दो का सम अगले दो के इक्वल है, किन्हीं भी दो का सम जो बचेगा उसके सम के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने यहाँ पे रख दिए हैं 4, तो यहाँ पे आपके पास हमेशा वो वाले जो सम है वो नहीं आएंगे, उनके बाद जो बचेगा रेस्ट वो यहाँ पे सम आएगा। तो इनकी जगह 4 नहीं रख सकते हम, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे एक ध्यान रखनी है। अब इसमें करेंगे क्या? ये इज इक्वल टू 20 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे इसमें आगे क्या करेंगे? टेकन 3 एट अ टाइम निकाल लिया यहाँ से, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब टेकन 4 एट अ टाइम, जैसे R1 था ना, तो R1 R2 R3 R4 इज इक्वल टू कितना आ गया? टेकन 4 एट अ टाइम कितना था? प्लस माइनस 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ से तो 5 आ गया अपने पास। तो ये हमने सारे निकाल लिए हैं ना। अब इसमें देखना जैसे R3 प्लस R4 है ना, और R1 प्लस R2 यहाँ पे आ गया, और ये R3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे 20। अब इसमें हम एक चीज़ करते हैं, देखो जैसे कि ये अपने पास एक था R2 R4। अब यहाँ पे देखते हैं R2 और R4 है, और यहाँ पे R1 R2 है, या फिर R3 R4 है, तो यहाँ पे भी सेम नहीं आ रहे वाले, ये भी ध्यान रखना एक चीज़। और
जो हमने सम माना था, जैसे R1 प्लस R3 को हमने बोला था वो, और R2 प्लस R4 को आपस में इक्वल बोला था, क्योंकि यहीं पे हमने पुट किया था, है ना, ऐसा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से अब कुछ करते हैं अपने पास, इसमें कहीं और कॉमन आ सकता है क्या, देखते हैं। जैसे कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, R1 R2 R4 कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे, है ना, R2 और R4 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। एक तरीका तो ये था कॉमन लेने का, लेकिन इसमें कुछ हमारा बनता दिख नहीं रहा, तो हम एक दूसरे तरीके से कॉमन लेके देखते हैं। जैसे कि R2 R4 इसमें से अगर कॉमन लेते भी हैं तो R2 R4, तो अपने पास बचेगा R3 प्लस R1, है ना, R3 प्लस R1 बचा। और इन दोनों में से आपस में से कॉमन लेते हैं, कॉमन तो किसी दोनों में से भी ले सकते हैं ना, प्लस इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से ले लेते हैं R1 R3, है ना, तो R1 R3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या बचा, R2 बचा अपने पास प्लस R4 बचा, इस वॉज टू 20। तो ये भी वही बात हुई ना यार, कहीं से भी कॉमन लो। तो इससे इसमें था, तो इसमें हमने ये जो आ रहे थे अपने पास R3 R4, तो इनके सम की जगह हम लिख नहीं सकते थे यहाँ पे, लेकिन जब इस तरीके से हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे, अरे यार ये दूध वाला आ गया, देखो, तो R1 प्लस R3, है ना, तो क्या बोल रहा था मैं यार, R1 R3, है ना। तो अब देखो R1 और R3, जैसे कि हमने यहाँ पे R1 प्लस R3 की जगह हमने लिख दिया था 4, अब यहाँ पे इस तरीके से कॉमन लेने की वजह से हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, देखो, तो यहाँ 4 लिख देंगे और वैसे इसकी जगह भी 4 आ जाएगा, है ना। तो R2 इंटू R4, देखो वहाँ नीचे लिखते हैं, R2 R4 इंटू 4 हो जाएगा वो, तो है ना, R2 R4 इंटू 4 प्लस R1 R3 इंटू 4 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 16 नहीं 4 20 था ना, तो इज इक्वल्स टू 20 आ गया अपने पास। अब 4 कॉमन लेके यहाँ कर देंगे 4 5, ये हो गया। तो अपने पास क्या आया, R2 R4 प्लस R1 R3 इज इक्वल्स टू 5, एक इक्वेशन ही आ गई। अब यहाँ तक हुआ। अब इसमें मैं बता रहा हूँ ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप पे आपको सोचना पड़ेगा, इसमें काफ़ी, देखते हैं आगे। तो इसमें क्या है, यहाँ तक हुआ। अब देखो इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ इसमें यूज़ करने के लिए, भी मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा यहाँ पे। पहले आपको जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे होता है ना हमारे पास, जैसे P प्लस Q एक इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू समथिंग 5 ले लेते हैं, सम ऑफ रूट्स 5 ले लेते हैं, और 2 1 सम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिए, R प्लस Q 3 ले लिए, क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, और P प्लस Q 3 ले लिए, और P इंटू Q जो है अपने पास वो ले लेते हैं, वो 2 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम ध्यान से देखें तो P प्लस Q मतलब ये किसी इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं P और Q। तो जब इससे इक्वेशन बनाने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखते हैं इंटू एक्स प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स ये 3 लिख देंगे यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ 2 लिख देंगे, ऐसा। तो अपने पास इक्वेशन आ गई। और इसके रूट्स क्या हैं, 3 और 2, इसके ही रूट्स होते हैं ना, या फिर यहाँ से हमें दिख ही रहे हैं ना यार आपस में। तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, देखो कि जो सम ऑफ रूट्स है वो 3 आ रहा है, और P इंटू Q ये 2 है। अब इसमें इसके रूट्स तो ही हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये कि P प्लस, अब Q की जगह यहाँ से हम पुट करके Q इज इक्वल्स टू 2/P लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से Q इज इक्वल्स टू 2/P लिख देंगे, तो यहाँ Q की जगह 2/P ये यूज़ कर सकते हैं, और इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाएंगे अपने पास, और जब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अब वैसी बात है ना 2 और 3, जो कि P की वैल्यूज़ होंगी 2 और 3। और एक और तरीका क्या था हमारे पास कि जो Q इज इक्वल्स टू 2/P माने हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग P इज इक्वल्स टू 2/Q कर लेते अगर, तो P की जगह हम लिख देते क्या, P की जगह पर लिख देते 2/Q और प्लस की वजह से इज इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन यहाँ से भी सॉल्व कर, मतलब ये क्यों था, ऐसा कर सकते थे, है ना। यहाँ से भी जब क्वाड्रेटिक बना के हम लोग Q की वैल्यू निकालते हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं, सब आप सबको पता है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे एक चीज़ बतानी है। तो ये इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, यहाँ से भी आएगा। अब बात ये है कि जैसे दोनों का सम क्या था, 3 था, तो यहाँ से जो P की वैल्यू आई है वो 2 आई है। अब यहाँ से मतलब आपको पता होगा कि एक तो P की वैल्यू है, दूसरा Q है। क्यों? क्योंकि अगर P की वैल्यू आप 2 लेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह 2 रखने पे P, तो Q अपने आप जो है
एक सेकेंड, यहाँ 2 और 3 है ही नहीं इसके रूट्स, 2 और 1 होते हैं इसके रूट्स ना, कोई बात नहीं, अब समझ गए जो मैं कह रहा था। कुछ और इसमें ले लेंगे, इसको 6 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं आई थिंक, और 3 और 2 6 कर लेते हैं इसको, ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। हाँ तो ऐसा ये इक्वेशन मान लेते हैं 5 और 6। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता था जैसे कि 3 है ना, तो अगर p की वैल्यू हम 2 लेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा फिर 6 ये 5, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो जब p की वैल्यू जो आएगी तो p की वैल्यू 2 लेते हैं, तो उसमें इक्वेशन में सम में रखने के लिए जब रखेंगे तो वहाँ से अपने पास 3 आ जाएगा q की वैल्यू, और वही अगर p3 लेंगे तो q जो है वो 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जब करेंगे तो q की जब वैल्यू 2 लेंगे तो उसमें समेशन वाले में रखने पे p की वैल्यू आ जाएगी, और जब q की वैल्यू 3 लेंगे तो समेशन का 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का सम तो एक फिक्स्ड नंबर ही है ना। तो इसको ये लोगे तो दूसरा वाला माइनस होकर अपने आप वही आना ही है। तो ये आप समझ रहे होंगे, मैं मतलब ज़्यादा ही समझा दे रहा हूँ, पर ये ज़रूरी है समझाना। ऐसा होगा कि ये तो समझ में आ गया होगा। तो जो मतलब इसके रूट्स आते हैं वो दोनों रूट्स होते हैं, तो एक जो आया है वो इसका होगा, और बाकी जो दूसरा है वो हम डिफ़ॉल्ट जो है दूसरे एक आ ही जाता है। कब? इस टाइप के इक्वेशन में जब दोनों का हमें सम पता हो, मल्टीप्लिकेशन पता हो, इससे रूट्स निकालते हैं तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है ना, ज़्यादा ही क्लियर हो गई होगी इसमें। तो ये हो गया ठीक। अब जो मैं बताना चाहता हूँ इसमें, इसको इस तरीके से हम देखते हैं जैसे कि, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है। इसमें जो है यहाँ से देखो R1 प्लस R2 मतलब R2 प्लस R4 और R1 R3 इन दोनों का जो सम है वो है 5 अपने पास। उसको P और Q की तरह रिलेट करना, और R2 और R1 और R3 R4 इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 है। तो जो इन चारों का 4 रूट्स क्या थी, वो अपनी जो मेन इक्वेशन थी क्वेश्चन में, उनके R1 R2 और R3 R4 जो रूट्स थे और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इसके हिसाब से वो 5 आ रहा है, और इन दोनों का साथ में लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके जो समेशन है वो 5 आ रहा है ना। तो यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि इसको जब इधर लाएंगे यहाँ पे R1 R2 R3 R4 जो है इक्वल्स टू 5 है ना। इसमें क्या है कि जैसे कि अब इससे मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ अगर, है ना, जैसे कि मैं कह दूँ कि R2 और R4, आपको ये माइंड में रखना है कि R2 और R4 दो अलग चीज़ें, मतलब दो रूट्स हैं उस मेन इक्वेशन की। R2 की वैल्यू कुछ होगी और R4 की भी वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि वो रूट्स हैं दोनों अलग अलग रूट्स। तो ये तो आपको माइंड में रखना है। मैं इस पूरे को जो है अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बार बार ना लिखना पड़े, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ कुछ P बोल देता हूँ इस चीज़ को, है ना, और R1 R3 को बोल देता हूँ Q, है ना, इस चीज़ को ऐसा बोल दिए। मतलब इन दो इक्वेशन, मतलब दो रूट्स थे आपस में, मल्टीप्लाई को कुछ एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैंने P बोल दिया है। और ये भी दो रूट्स थे आपस में, इंडिविजुअली दो रूट्स थे, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा एक नंबर आएगा, उसको मैंने Q बोल दिया है अलग से करके। तो ये चीज़ है। तब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं इस चीज़ को कि P इंटू Q जो है वो 5 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे जो लिखा है इसके हिसाब से P प्लस Q जो है वो 5 लिख दिया ऐसा, P प्लस Q इक्वल्स टू 5। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो P है वो दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने इंडिविजुअली लिख दिया वो अलग बात है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ अभी। तो P इंटू Q ये चीज़ आ गई अपने पास ना, क्या है, P इंटू Q जो है 5 है और P प्लस Q जो है वो भी 5 है। तो यहाँ से हमको ये देखना है कि देखो, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे इन दोनों को आपस में, है ना, जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अपने पास 5 और सम ऑफ रूट्स क्या है 5, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 5 लिख देते हैं इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ अपने पास। तो ये इक्वेशन आई। अब जब इस इक्वेशन को ध्यान से सुनना, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना, एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या, दो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू कुछ मिली, यहाँ पे अल्फ़ा और ये बीटा दो वैल्यूज़ मिली, तो वो एक्स की वैल्यू होगी। और एक्स है क्या हमारा, यहाँ जो एक्स है वो क्या है, हमने इससे बनाया है, समझ में आ रहा है ना, इससे, मतलब एक्स जो है इक्वेशन बनी है और इसकी जो रूट्स होंगी वो तो ये P और Q है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ लिखे हैं, सम ऑफ रूट्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो रूट्स होंगी एक्स के रूट्स होंगे वो, मतलब इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स की वैल्यूज़ आई है, और वो एक्स की वैल्यूज़ हैं क्या, जो रूट्स हैं क्या, वो P और Q ही तो है ना। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, कुछ भी यहाँ अल्फ़ा आया तो वो क्या होगा, इसका रूट होगा, विच इज़ जो कि वो P है, और दूसरा जो होगा वो Q होगा। ये तो पता है, ये तो समझ में आ गया ना, क्लियर है। क्योंकि इसके जो रूट्स आएंगे, दो रूट्स होंगे, एक ये है एक ये, कुछ भी आ सकता है, मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक रूट यहाँ एक रूट आएगा, जो इसका रूट होगा
वो यही तो रूट्स होगा ना जो ये पी और क्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली रूट तो यही थे। तो एक जो रूट आएगा वो पी की वैल्यू होगी और जो दूसरा रूट आएगा वो क्यू की वैल्यू होगी। ये तो क्लियर है। तो अब जो एक रूट अल्फ़ा हम लेट से कर लेते हैं, कुछ भी आ सकता है, वो एक पी है, और जो दूसरा रूट है अपने पास बीटा, उसको क्यू बोलते हैं, है ना। और पी क्यू क्या है, रूट्स हैं किसके, जब हमने इक्वेशन बनाए इसके, और इनकी वैल्यू क्या थी, ये चीज़। पर जो मैंने माइंड में रखने को कहा था अभी कुछ देर पहले कि पी क्या है, वो कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है। पी क्या था, उसको हमने दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन माना था। तो अल्टीमेटली पी क्या है, दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है। और क्यू क्या है, R2 R4, ये भी क्या था, दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन था। ये हमने ऊपर ध्यान दिया था ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बात थी। अब जो पी की वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ भी रूट्स आएंगे पी क्यू, तो वो जो पी की वैल्यू आई है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का वो होगा, जो वैल्यू होगी वो होगी, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पी प्लस क्यू है और समेशन ये है, प्रोडक्ट ये है, ऐसा यहाँ से जो बना। अब यहाँ पे ये ध्यान देते हैं जैसे कि सम ऑफ रूट्स 5 है और प्रोडक्ट ऑफ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल है भी। ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 है। और क्योंकि मैंने P इसको माना है, इस पूरे को P माना है इसको, और इसको Q माना था, तो P इंटू Q 5 यहाँ से लिखा था ना, तो वही चीज़ है। तो अब मैं P को जो है 5 माइनस Q ले सकता हूँ, है ना, ऐसा कर सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है कि R1 मतलब R1 R3 इक्वल्स टू 5 माइनस R2 R4, ये लिख सकता हूँ ना, ये तो लिख सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं, देखो यहाँ से। और P और Q के फॉर्म में तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये था, ये जो होगा तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे समेशन है, ये प्रोडक्ट है, तो R1 R2 की जगह पे, है ना, R1 जैसे कि यहाँ पे R1 R2 की जगह पे तो नहीं लिख सकते, लेकिन R1 और R3 की जगह पे काफ़ी सुंदर इसमें बन गया है। जैसे क्या लिखा था, R1 R2 R3 R4 इक्वल्स टू 5 लिखा था, है ना। तो R1 और R3 की जगह पे, मतलब R1 और R3 की जगह पे, इसके प्लेस पे हम लोग 5 माइनस R2 R4 तो लिख ही सकते हैं इसकी चेंज पे, और R1 R4 पहले से ही है। समझे क्या कह रहा हूँ ना। R2 R4 देखो इरेज कर देता हूँ इसमें थोड़ा, तो बताता हूँ। देखो कैसे कि R1 और R3 की जगह पे ये, तो R1 और R3 इंटू इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, R2 R4 साथ में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 5 था। अब R1 और R3 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 5 माइनस R2 R4 ये, और ये तो एज इट इज़ ऐसे रख देंगे, R2 R4 इज इक्वल्स टू 5, ये चीज़ है ना। अब इसमें क्या है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में जैसे, तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स R2 R4 माइनस R2 R4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 था, ये चीज़ था। अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, R2 R4 का होल स्क्वायर, इधर आके इसको माइनस कर दिया तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 टाइम्स R2 R4, और ये क्योंकि माइनस तो ये आके प्लस माइनस होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5 टाइम्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये बन गई इक्वेशन। और जबकि हमने देखो याद करो कि R2 और R4 को, R2 इंटू R4 को हमने क्या बोला था अभी, R2 इंटू R4 को हमने लेट किया था क्या, P बोला था, है ना। और R2 इंटू R4 क्या P बोला था, और R1 इंटू R3 क्या बोला था, Q बोला था। अभी यहाँ पे जो इक्वेशन में सॉल्व की थी इसको इरेज कर दिया मैंने, बोला था उसको ना। देखो उसी तरह कुछ बना जो भी मैंने इक्वेशन बनाई थी, x² माइनस 5x प्लस 5 ऐसा कुछ बनाया था ना। अब मैंने यहाँ क्या बताया था कि x की जो वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा, वो क्या होंगी, P और Q होंगी। और P और Q इंडिविजुअली आपस में क्या थे, दो के मतलब दो प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन का ये आपस में आया था ना, R2 R4। अब इसकी जो इक्वेशन बनी है x, अब इसको लेट से इसको x बोलते हैं क्योंकि x के फॉर्म में इसको देखते हैं इस तरीके से। तो इसके दो रूट्स आएंगे, अल्फ़ा और बीटा, लेट से कुछ होंगे दो टाइप के। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, मतलब एक जो रूट होगा वो इसका रूट होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है, वो R2 और R4 की वैल्यू आएगी एक क्या, अल्फ़ा, और इसी R2 R4 की वैल्यू भी आएगी क्या, बीटा। वो इंडिविजुअल नहीं होगी, R2 की वैल्यू आ गई अल्फ़ा, फिर R2 की बीटा, ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है। मतलब R2 और R4 आपस में मल्टीप्लाई होकर इसके जो रूट्स होगा वो होगा, मतलब इसके जो दो रूट्स आएंगे, बात क्या है कि इसके जो रूट, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे, वो जो रूट्स होंगे
वो जो रूट्स होंगे वो दो रूट्स, मेन वाली इक्वेशन के दो रूट्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी। मतलब जो एक रूट होगा वो R2 और R4 की वैल्यू आई होगी अपने पास, है ना, और जो दूसरा होगा वो भी R2 और R4 की वैल्यू आई होगी। समझ रहे हैं ना, वो किसी एक का नहीं, दो की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आई होगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा क्योंकि काफ़ी बार समझाया उसको। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, P प्लस क्यू समीशन कुछ था और P इंटू क्यू समीशन कुछ था। अब जब P की वैल्यू कुछ आती थी उससे इक्वेशन बनाते थे तो दो वैल्यूज़ आती थी, क्यों क्वाड्रेटिक बनती थी। अब दो वैल्यू में से मैं कह रहा था कि एक को P मांगेंगे दूसरा Q हो जाएगा, ये बताया था ना कि उसको। तो वही ये कह रहा हूँ कि इसकी जो एक वैल्यू आएगी P इंटू, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो इसकी इक्वेशन बनी है, जैसे कि क्या था ये चीज़, देखो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। इसलिए कहा था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन क्योंकि इसमें काफ़ी दिमाग लगेगा, और इतना नहीं लगाएंगे फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे क्या था ये, अब इस चीज़ का मैं कहना चाहता हूँ कि दो वैल्यूज़ आएंगी, है ना, जो कि इसकी वैल्यूज़ होंगी। अब मैं कहाँ था, नीचे बता रहा था, हाँ, कि जैसे P और Q जो था समथिंग 5 और P इंटू क्यू इज इक्वल टू 5, तो Q की वैल्यू जो आएगी, जो सेकंड दो इक्वेशन आएंगी, P की वैल्यू जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो P की दो वैल्यूज़ आएंगी, जिसको अगर एक को P मानेंगे तो दूसरा अपने आप Q आ जाएगा, और दूसरे वाले को P मानेंगे तो जो बचेगा वो Q आ जाएगा, क्योंकि समीशन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इतना ये तो बात पता है। अब वही इसमें कहना चाहता हूँ कि R1 और R2 की जगह जब x मानेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 5 ऐसा कुछ बन जाएगा, उसकी दो इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ पे जो होगा R2 और R4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं। इसकी जो वैल्यू होगी, एक रूट होगा और दूसरा भी रूट होगा, और वो क्या होंगे, दो रूट्स के मल्टीप्लिकेशन होंगे। ये तो बात अब तक समझ में आ ही गई, पर क्योंकि हमने इसको x बोला जब, तो क्वाड्रेटिक बनी, इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी। अब वो जो दो वैल्यूज़ होंगी वो मल्टीप्लिकेशन होंगी, पहली वाली भी जो वैल्यू वो भी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी, और जो दूसरा रूट्स होगा वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही रूट्स होगा। मैं बार बार चीज़ें वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अब अगर ये आप समझ गए होंगे तब मैं यहाँ एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे था ना R1 मतलब R2 और R4, R2 R4 सिंपल, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे ये नहीं किए थे, ये R1 R3 इज इक्वल टू 5 माइनस R2 R4 किए हैं, ये किए ना अभी। जैसे वहाँ पे क्या था, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 था, तो P इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू ले सकते थे, या फिर Q इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू, है ना, 5 माइनस P, दोनों एक ही बात थी ना। तो जैसे R1 इंटू R3 इज इक्वल टू 5 माइनस R2 R4 किए थे, वैसे ही हम कर सकते थे ना कि R2 इंटू R4 इज इक्वल टू 5 माइनस R1 इंटू R3, इसको इधर ले जाते या फिर इसको इधर ले जाते, बात वही पड़ती ना। तो वही इसमें कहना जैसे R2 R4 से हम एक रूट्स बना के समझे इतनी देर इसको, वैसे यहाँ पे R1 और R3 लिख देते, क्या कुछ डिफरेंस हो जाता, क्या बात वही रहती ना, वही चीज़ समझाते, तो उससे भी वही बात आती, इससे भी वही बात आती। तो मैं इतना समझा रहा हूँ कि ये दोनों P और Q की तरह हैं। क्या R2 R4 P मान लेते हैं और R1 R3 Q मान लेते हैं, ये दोनों P और Q की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना, जो कि हमने पहले रिलेट करके रखा, जो समझाने के लिए पहले बताया था ना, इसको P और Q मान लेते हैं इस तरह, उस इक्वेशन समझाया था उसी तरह। तो यार इतना क्यों बता क्यों रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें बार बार वही चीज़ कितना क्यों समझा रहा हूँ, ये इसलिए कि यहाँ पे देखो R1 और R2 मतलब R1 और R3 जो है इनका प्रोडक्ट, और R2 इंटू R4 इनका ये आ रहा है 5, तो इसको हमने P बोला, इसको Q बोला, तो इसकी इक्वेशन जो आएगी, इसके जो रूट्स आएंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन एक आएगा, पता ना, इसके जब रूट्स बनाएंगे जिससे यहाँ बनाए हैं, तो मेन बात अब बोलने जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ रूट्स बना है, R2 R4 के दो रूट्स आएंगे, है ना, दो रूट्स आएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ दो रूट्स जो होंगे, अगर वो पहला वाला रूट जो है उसको R2 R4 का रूट मान लेंगे, तो जो सेकंड रूट बचेगा वो भी R2 R4 का तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो P और Q की इक्वेशन जैसे देखे हमने, R2 इंटू R4 का जो रूट आएगा, ये एक रूट इसको मान लेंगे कि R2 इंटू R4 है, इसकी वैल्यू है, ठीक, इन दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू है, लेकिन जो सेकंड रूट है वो किसका रूट होगा अल्टीमेटली, R1 इंटू R3 का, मतलब उससे इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे जो आएगी रूट, तो उससे क्या होगा अपने पास, देखो जल्दी से बताता हूँ कि, अरे हट भाई, R2 इंटू R4 से एक रूट आएगी, वो पहला रूट इसका होगा, लेकिन जो दूसरा रूट होगा वो होगा R2 और R3 का, ये समझ गए आप ना। और इसी तरह अगर R1 R3 में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो पहला जो रूट होगा किसी भी एक को अगर मानते हैं R1 इंटू R3 लिखा है, तो जो दूसरा रूट होगा वो अपने आप R2 और R4 का हो जाएगा, जैसे P और Q में समझे थे। अब इतना तो समझ आ गया होगा, काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा शायद समझ। तो अब इसमें ये है कि जब इसको करेंगे सॉल्व,
तो अल्टीमेटली अब बात ये है कि पी ऑफ जैसे इसको देखें R1 R2 R3 R4 इज टू 5, ये था अपने पास, है ना। तो अब इसको क्योंकि एक टर्म मानते हैं, इसको एक, या फिर इसको ऐसे लिख लो R1 R3 R2 R4, ऐसा लिख रहा है ऐसा। तो इसको एक टर्म था, इसको एक टर्म था, तो दो, अब इसको P और Q एक तरीके से मानो कि ये P है, एक दो टर्म्स को एक मान लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 है जैसे उसमें आ रहा था, और सम ऑफ जो रूट्स है वो भी 5 है, जो कि यहाँ से हमें दिख रहा है ना। तो अल्टीमेटली में चाहिए क्या, R1 R2 R3 R4 की वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर इसकी इक्वेशन बना के हम सॉल्व भी करेंगे तो आती है किसकी वैल्यू, वो आएगी R2 और R4 की वैल्यू और R1 और R3 की वैल्यू, ये वैल्यूज़ आएंगी उसको सॉल्व करने से, है ना। और हमें इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे कि देखो R2 R4 R1 R3 इज 5, ठीक। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू जैसे R1 R2 इसको 5 लेते हैं, ध्यान से सुनना, और R3 और R4 इसको 1 लेते हैं, अगर इसको लिए तो ये नहीं कि इसके रूट 5 हो गया या 1 हो गया, ऐसा कुछ नहीं। R2 और R1 और R2 की वैल्यू हम 5 लिए हैं, मतलब ये जो रूट्स होंगी मेन इक्वेशन के अपने दो R1 R2 रूट्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 5 है, और जो बाकी दो रूट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 1 है। और क्योंकि ये जो इक्वेशन बनाए थे हमने, ये वाली और इसको फॉर्म करके जो इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें ये दोनों एक टर्म और ये दोनों एक टर्म कंसीडर किए जा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था 5, जो कि ये हैं, तो इनका भी प्रोडक्ट कितना आएगा 5 आएगा, और सम, और जो मतलब सम में 5 आ रहा है और प्रोडक्ट जो है 1 आ रहा है, ये चीज़ यहाँ दिख रहा है ना। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो सम आ रहा है, जैसे यहाँ प्रोडक्ट इसका 5 है तो इनका प्रोडक्ट भी 5 आएगा, ये चीज़। और जैसे कि, और इसको हम यहाँ पुट करने वाले रहेंगे, जैसे इस इक्वेशन से हमने, जैसे कि कहाँ था ये चीज़, R1 और R2 की वैल्यू जैसे यहाँ हम पुट करेंगे, इसमें R1 और R2 की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो R1 R2 की वैल्यू अगर हम पुट करनी है, अगर यहाँ 5 पुट करते हैं तो R3 और R4 क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये वाले दोनों का प्रोडक्ट कितना है 5, तो अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ 1 होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 5 होना चाहिए, ये चीज़। अगर मैंने जैसे कि 1/25, सुनते रहना बस, जैसे 1/25 यहाँ रख दिया, R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा अपने पास 125, क्यों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तब यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे एक समझने वाली बात तो ये है ना। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं पहले तो। अब इसमें एक ये डाउट आएगा कि ऐसा मान लो कर देते हैं, कुछ भी रखते हैं जिनका समेशन मान लो 5 और 1 लेस से ले लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 और 1 मतलब R1 R2 R3 और R4 की इंडिविजुअल वैल्यूज़ इसमें कोई नहीं है कि R1 की वैल्यू ये या फिर R2 की या फिर R3 R4, ऐसा कुछ नहीं है। दो के प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी हुई है ये, और दो के प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी हुई है ये, मतलब उन रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना। अब इनका अगर सम देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सम कितना है, सम इनका 5 आना चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, सम तो 6 आ रहा है। ये डाउट आया होगा थोड़ा सा ना, कि जैसे कि अगर इसको 5 भी लेते हैं तो इसका जो होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसका जो है, यहाँ से अगर इसको मैं उधर कर दूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 5 माइनस इतना, है ना। प्रोडक्ट जैसे 5 है तो एक को मैंने जैसे 5 लिया और दूसरे को 1 लिया, है ना, यहाँ पे कंसीडर करने के लिए। यहाँ से क्यों, देखो अगर यहाँ हमने 5 लिख दिया और इनकी वैल्यू 1 लिख दी, इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। या फिर इसकी वैल्यू 1 रख दी और इसकी 5 रख दी, इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 5 और 1 रख के यहाँ पे देख लिए, है ना। तो यहाँ पे बात ये है, जैसे अब आगे बताता हूँ, जैसे ये है, तो हमने क्या रखा 5 और 1 वाला साउंड में आ गया है ना, कि 5 रखेंगे यहाँ पे अगर इसकी जगह, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा ताकि 5 हो जाए। और यहाँ अगर 1 रख दिए, हम 1 और 5 एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं ना, और 1 यहाँ रख दिए तो 5 यहाँ रख दीजिए। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होगा आपको, जैसे कि अब यहाँ बताया ना 5 6 वाला कि ये सब तो ठीक है यार कि R1 R2 और R3 R4 इज 5 है, और इन दोनों का सम जो है, मतलब जो सम आया था, सम कहाँ गया, इरेज हो गया क्या, ये अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है,
मतलब इनका जो सम था आपस में 2 के लिए 5 आया था, है ना, लिखा था यहाँ पे कितना था, R2 R4 प्लस R1 R3 ऐसा कुछ लिखा था ना, इक्वल्स टू 0, मतलब 5 ये था। तो अब यहाँ पे ये था कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम 1 5 लेते भी हैं, जैसे कि 1 और 5, R1 और R2 की वैल्यू 1 ले लेते हैं और R3 R4 की वैल्यू 5 लेते हैं, तो प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है कि हाँ इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, लेकिन इनका जब सम करेंगे, है ना, जब इनका सम करेंगे हम लोग, तो इनका सम करने पर 5 तो नहीं आ रहा, क्योंकि 5 और 1 तो 6 होंगे, है ना, सम तो 6 आ रहा है और प्रोडक्ट 5 आ रहा है, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन इसमें कहाँ से ये कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ मैं बताऊँ इसको, मतलब बहुत अच्छे से देखो, भी बताता हूँ कैसे। कि मैंने शुरू में भी क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि जो था हमारे पास, देखो ध्यान सुनना, दो के पेयर्स कितने थे, R1 R2 और R2 R3 R4, है ना, और R4 R1 R3 और आई थिंक R2 R4 ऐसा। तो ये 5-6 पेयर्स है अपने पास, देख रहे हो यहाँ से हमने जो समेशन, अब ध्यान से देखना कि समेशन जो होता है 1 2 3 4, किसी भी समेशन अगर हम करते हैं आपस में और समथिंग कुछ इसमें वैल्यू आ रही, मान लो x आ रहा है कुछ, तो इसको इससे सम करें, फिर इसको इससे सम करें, फिर इसको सम करें, या फिर इन दोनों का सम करके इनका सम कर दें, ऐसा कुछ, या फिर पहले इनका सम करें और आपस में इनका सम करके ऐसा कर दें। तो हर केस में जितने भी केस करोगे, या फिर इसका सम करके इन दोनों को आपस में सम कर दें, है ना, समझ में आ रहा है, या फिर इन दोनों को आपस में सम करके इसका सम कर दें, ये जितने भी केस मैंने भी बोले, सब में बार बार वैल्यू यही x ही आएगी, क्योंकि सम कर रहे हैं, ये सम वाला केस होता है। लेकिन मैं आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में बताऊँ, एक काफ़ी मज़ेदार बात जो है, देखो, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं, ऐसा पॉसिबल है क्या कि R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके सम करूं R2 R3 के साथ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ भी अलग कुछ है, या तो मैं R3 R4 को मल्टीप्लाई करके उसका सम करूं R1 R4 के साथ, ये इसकी वैल्यू कुछ अलग है, ऐसा पॉसिबल है, या फिर R1 R3 को मल्टीप्लाई करके इसको सम कर दूं R2 और R4 के साथ, तो इसका सम अलग है, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट आपस में सम करूँ, ऐसा, मतलब इसकी ये चीज़ करूँ, या फिर इसका इसके साथ पेयर करूँ, या फिर इसका इसके साथ भी कर दूँ, तो इन सब के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। इनफैक्ट आएंगे भी, किसी का आए किसी का नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया ना, इसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस है यार, ये आ सकते हैं। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ये चारों हैं, क्योंकि इसमें चारों चीज़ें लिखी हैं आपस में, पहले इसको मल्टीप्लाई करो इन तीनों से, या इसको इन तीनों से, या इन दोनों को लेकर इनके मल्टीप्लाई कर दो, चारों मल्टीप्लाई, इसमें प्लस वगैरह यहाँ नहीं है, तो यहाँ 5 है। तो ये तो केस समझ में आ रहा है कि 5 × 1 कर देंगे, ये बिल्कुल चलता है। लेकिन जो सम वाला केस आ रहा है कि सम 6 आ रहा है और अपने जो कंडीशन उसके सब सम 5 आना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को निकालना क्या था अल्टीमेटली, R1 R2 और R3 R4 इंडिविजुअली, क्योंकि वो उसके रूट्स थे। अब जो ये मैं कह रहा हूँ, ये 6 केसेस जो अभी बने थे मैंने बताए, है ना, जो 6 केसेस ये बताए कि इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में आपस में 6 पॉसिबल है, उसमें से हमने जो केस लिए वो 1-2 ही लिए, ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें अगर ये चीज़ करके देखेंगे तो अलग वैल्यू आ सकती है, इसको देखेंगे तो अलग सम आ सकता है, इसको देखेंगे तो अलग आ सकता है, वैसे इसको देखेंगे तो अलग आ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें से जो इतने सारे केसेस बनेंगे, इन चारों में से, मतलब 6 हैं, 60 जब जितने भी इसमें केसेस बनेंगे जब 2-2 के लेके, उनमें से किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ, तो मैं कह रहा हूँ उन केस में से एक जो केस है वो 6 वाला है। समझ रहे हो कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दिया, ये सिर्फ एक ही केस तो हुआ ना जिसकी वैल्यू 6 आ रही है, और काफ़ी केस हो सकते, दूसरी की वैल्यू हो सकता है 7 आ जाए, किसी की आ जाए 10 आ जाए, किसी की 15 आ जाए, और उन्हीं में से जो केसेस हैं उन्हीं में से एक वैल्यू 5 भी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपके पास कंडीशन थी ना कि 2 का ये यहाँ पे करके 5 आ रहा है, ये कैसे आ सकता है, यहाँ 6 आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो केस आ रहा है 6, इसके कंडीशन के हिसाब से वो इन सारी कंडीशंस में से आ रहा है ना यार। समीशन वाला तो हमने लिया ही है, समीशन तो एक ही होना ही था, इसलिए वो एक ही रहेगा, उसमें हमें दिक्कत नहीं हो रही, कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे। कन्फ्यूज़ किस में हो रहा है, क्योंकि इसमें इतने सारे केसेस हैं, उनमें से एक वाला केस जो 6 वाला आ रहा है अपने पास, जो इसमें कंडीशन में नहीं है, जो कि ऑब्वियस है, मतलब नहीं हो सकता, उसमें क्या हो सकता है नहीं हो, लेकिन उसमें जो काफ़ी केसेस 6 आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें से एक केस जो 5 वाला है उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन के हिसाब से, समझ रहे हो। तो इसमें 6 वाले में कन्फ्यूज मत, तो 6 कैसे आ गया यार, यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, क्योंकि कंडीशन ही बहुत सारी है ना यार, 2-2 के पेयर्स भी तो काफ़ी सारे हैं, और उनको सम करोगे तब भी काफ़ी सारे मतलब कि वो आएंगे,
आपस में मल्टीप्लाई जब करोगे तब भी काफ़ी केसेस बन सकते हैं। तो उनमें से एक 5 भी होगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये बिल्कुल से इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो आई होप कि जो अभी तक हमने स्टार्टिंग से बताया है, काफ़ी डेप्थ में जाके काफ़ी अच्छे से ये अभी तक समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और कन्फ्यूज़ इसमें 6 वाले में भी नहीं होगे। लेकिन अगर 6 वाले में कोई कन्फ्यूज़न है कि यार 6 कैसे आ रहा है, 5 इसमें होना चाहिए, 6 ये कुछ समझ नहीं आया, अगर ऐसा थोड़ा भी डाउट है, 1% भी है, तो थोड़ा सा रुको, बस अभी इसको सॉल्व कर लेने दो क्वेश्चन। जब आंसर निकलेगा अपना, तो उस आंसर को भी हम लोग काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके जो सारी बातें अभी हमने करी हैं, इसको बहुत ही प्यारे तरीके से अभी आपको फिर से बताऊंगा, तब ये 6 वाला कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करो, अभी देखना मज़ा आएगा उसमें, आंसर जब आएगा तो ये 6 वाला समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को जो था। तो मैं कहता हूँ कि R1 और जो समेशन लिए थे, समेशन किसका लिए थे मैं भूल ही गया, किसको सम किए थे यार आपस में हम लोग, सम आई थिंक इसको किए थे R2 R4 R1 R3 को, है ना। तो यहाँ पे देखो जो सम था R2 R4 और प्लस R1 R3 = 21, ये चीज़ था, मतलब 16 आ गया था यहाँ पे, 16 नहीं 5 आया था, ये केस अपने पास था, है ना। और हमने जो ये थर्ड वाले में निकाला था, जैसे ये है, ये अपने पास अभी रखा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि R2 और R4 या फिर किन्हीं दो का सम जो आया था, जो भी शायद R1 R3 ऐसा लिए थे कुछ, और R2 R4 आई थिंक याद नहीं है, ऐसा ही कुछ लिए थे, इनका सम 5 आ रहा था, यही तो था ना, ये चीज़ था। या फिर यहाँ से ये वाला आ रहा था अपने पास, इन्हीं का सम ना R1 R4, मतलब क्या था, इनका सम = 16, जो भी था यार, यहाँ से तो आया अपने पास ना, देखो ये चीज़ लिखी हुई है 16, ये 16 हमने कहाँ से लाई थी, 16 लाया कहाँ से, ये देखो इतने बढ़िया से किया था। अच्छा ये 16 था, 16 से माइनस होना था ना, 16 से माइनस हुआ तो 5, तो यहाँ 5 होना था, तो R2 R4 ये था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि R2 × R4 को इस तरीके से ले सकते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन था वो तो क्या लेट किया था हमने कि R1 R4 जैसे ये था, R1 R2 और R3 R4 वाला जो क्वेश्चन था उसको करते हैं एक बार। देखो R1 और R2 क्या था, देखो मैं एक बार इसको शायद रिवाइंड करके, मतलब एक बार इसको वीडियो देख के कि हमने इसको लेट क्या किया था, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, है ना, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर से, क्योंकि शुरू में किया था उसी को तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो उसमें क्या था कि जो पिछले हमने लिखा था, शायद यही लिखा था उसमें, शायद कि इतना इंटू इतना = 5, ऐसा ही कुछ था, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो बताया जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हमें मैटर नहीं करता कि किसको पहले मल्टीप्लाई करें आपस, क्योंकि अल्टीमेटली चारों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो 5 आना ही है चारों को, जो है पहले किससे मल्टीप्लाई करो बाद में कोई मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली अपने पास 5 ही आना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 5 मान लें और जो रेस्ट है उनका 1 मान लें मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमारे पास ये आंसर तो 5 आएगा, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जहाँ रही एडिशन वाली बात जो 6 वाली, उसको मैंने समझा दिया अभी। और इसी तरह जो इनके अलग अलग हैं, जैसे कि किसी भी दो को अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखो R1 R2 R3 R4 है ना, = 5 है। अगर मैं इसको 5 मानूँ और इसको 1 मान लूँ, तो जो ये समेशन वाला केस जो 6 आ रहा था उसका अलग केस आएगा। अगर मैं इसको इन दोनों को 5 बोल दूँ और इन दोनों के पेयर को 1 बोल दूँ, तब जो एडिशन वाला केस था, देखो और क्लियर कर रहा हूँ वो 6 वाले में, तो जो पेयर्स बन रहे थे उसमें से कुछ और वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इन दोनों को 5 बोलूँ और इनको 1 बोलूँ, तो जो एडिशन वाला केस था उसमें कुछ और वैल्यू हो सकता है। इसी तरह जितने पेयर्स होंगे अलग अलग करूँगा तो इसमें से भी अलग अलग वैल्यू होगी, वो और थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ना। अब इसको बाद में और क्लियर करूँगा, तो ये इसमें से काफ़ी वेर हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसमें से वो लेते हैं, जैसे कि 5 और वो देखते हैं, है ना। क्या था कि R1 R2, फिर से डिलीट कर दिया उसको यार, 1 और ये है शायद R1 R3 से, शायद जो भी हो, तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। R1 R3 ये वाला हम ले रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, हमने ये वाला रखा है इसमें, R1 R2 वाला लेते हैं। तो R1 R2 प्लस R3 R4 ये = 5, ये वाला हम कर ले रहे हैं केस। भाई मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे यार, ये देखो 4, तो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ एक को, ये जो देखो कितना इसमें हो गया, थोड़ा इसको हटाते हैं, ऐसा कुछ हटो भाई, ऐसा ठीक। देखो मैं इसको अगर 1 बोल, मतलब इसको 5 बोल दूँ R1 R2 को, और इसको 1 बोल दूँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और बाकी मैंने समझा दिया बोला, ठीक। इसको वैल्यू पुट करके अब मेन काम करते हैं अपना,
देखो जैसे कि अपने पास है क्या, इसको 20 था यहाँ पे ना, तो इसकी जगह मैं 1 रखूँ, मतलब इसकी जगह मैं रख देता हूँ 5 और इसकी जगह रख देता हूँ 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो R1 R2 जैसे जो कि यहाँ लिखा है इसी का मैं रख देता हूँ 5 और R3 प्लस R4 जो है यहाँ पे प्लस ये R3 R4 अपने आप जब इसको फाइंड रखा तो ये तो 1 हो गया अपने आप, 1 इंटू R2 प्लस R1 इज इक्वल्स टू 20, ये चीज़ हो गई है ना। तो अब इसमें देखते हैं जैसे कि अभी एक अपने पास एक नई क्वेश्चन आई। अब यहाँ से देखो अपने पास चारों हैं, R1 भी आ गया यहाँ पे, R2 भी, R3 R4, इन चारों का समेशन अभी मत लिख देना कि इस चारों का सम पुट, क्योंकि यहाँ 5 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन हमने बनाई थी ध्यान से देखो, जो समेशन वाली थी कि चारों का सम जो है ये देखो R1 R2 इन चारों का सम 8 आ रहा था ना, सम ऑफ रूट्स जो था 8 आ रहा था, तो वो वाला काम तो वो करते हैं। अभी कहाँ पे था, यहाँ पे देखो, तो इसमें कहाँ पुट करेंगे इसको, अगर मैं इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ रहे हो, एक सेकेंड, इसको 5 कहाँ रखूँ, इसकी वैल्यू मैं इसके फॉर्म में लिख दूँ क्या, है ना कुछ। अभी इसको लिख कर देखते हैं, रुको, इसको अगर मैं इसके फॉर्म में लिख भी दूंगा तो मुझे इसके 4 अगर समथिंग 5, तो अगर मैं R2 और मतलब इसको लिखना चाहूँ R1 और R2 को, तो क्या लिख सकता हूँ, R3 प्लस R4 मतलब 8 माइनस ये लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना। चारों का सम 8 था तो इनको जो है 8 में से ये माइनस ये चीज़ें लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, तो लिख देता हूँ 8 माइनस R3 प्लस R4, ये चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे, और 5 इंटू R3 प्लस R4 ये तो ही है इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया अपने पास। अब ये अभी क्या हो गया, 8 यहाँ पे करते हैं जब, तो माइनस होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो अपने पास क्या हो गया 5 R3 इंटू R4 ये माइनस R3 प्लस R4 ये इज इक्वल्स टू 12। हाँ देखो बनने लगी इक्वेशन, तो आगे क्या होगा, ये देखो R3 प्लस R4 यहाँ भी, R3 प्लस R4 यहाँ भी, तो 5 में से बन गया तो 4 बचे, तो 4 टाइम्स R3 प्लस R4 अपने पास आ गया, जाएगा 12, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, तो कितना आ गया R3 प्लस R4 इज इक्वल्स टू 3, ये अपने पास एक आया। अब इससे क्या करते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाओ कि इसमें R3 R4 का समेशन तो पता है, और क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन भी पता है इसका, कैसे देखो समेशन, तो उसको मैं सम, अब अगर मैं R3 माइनस R4 भी फाइंड कर लूँ तो R3 और R4 तो मैं यहाँ से फाइंड कर ही लूँगा, है ना, ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल्स ये तो कर लूँगा। तो R3 माइनस R4 कैसे फाइंड करूँ कि R3 माइनस R4 का स्क्वायर कर देता हूँ, ऐसा समझ रहे हो, या फिर यहाँ से लाते हैं, देखो यहाँ से करते हैं कि R3 प्लस R4 लिखा अपने पास, इसका स्क्वायर कर दूंगा और इधर 9 इसका भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R3 R4 इस वॉज टू 9। लेकिन यहाँ पे हम माइनस R3 और R4 और प्लस R3 R4 कर देंगे, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और इसको लेके हम क्या कर देंगे, ये इसको बोल देंगे R3 माइनस R4 का स्क्वायर यहाँ पे, और ये प्लस 4 टाइम्स ये हो जाएगा, है ना, जिसको 9 माइनस 4 टाइम्स R3 मतलब R3 इंटू R4 कर देंगे, ये चीज़ यहाँ तक तो समझ भाई। ये अब क्या नाम है, इसको देखेंगे R3 इंटू R4 की वैल्यू लग जाए, देखो ये इसकी वैल्यू कहाँ से देखेंगे हम लोग, मैं बार बार इरेज कर देता हूँ उसको सारा यार, देखो शायद यहाँ पे रखी हो, हाँ ये देखो कहाँ रखी थी वैल्यू यार इसकी, जब हमने कॉमन लिया था, इसमें ब्रैकेट वगैरह गायब हो गया, ये था ब्रैकेट ऐसे था शायद, इरेज करने में गायब हो गया था। तो देखो मैंने R1 R2 की जगह क्या रखा था 5, और R3 R4 की जगह यहाँ क्या रखा था 1, तो R3 और R4 की वैल्यू में पहले से पता है क्या होगी 1, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे, R3 R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा ये, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, तो हो गया 5 कितना R3 माइनस
R4 कितना आ गया 5, सॉरी इसका स्क्वायर 5 है ना, इसका स्क्वायर 5 है, तो जब इसका स्क्वायर ऐसे 5 है तो R3 माइनस R4 जो लेंगे वो हो जाएगा √5 प्लस माइनस के साथ, तो ये आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, देखो एक इक्वेशन यहाँ थी अपने पास, ये R3 प्लस R4 वाली है ना, देखो R3 प्लस R4 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। और अपने पास एक ही आ गई R3 माइनस R4 आ गया प्लस माइनस √5, ये चीज़ इसको वहीं पास में लिख देते, R3 माइनस R4 भी आ गया, देखो R3 माइनस R4 इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस माइनस √5, ये चीज़ आ गई है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब जब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स R3 इक्वल्स टू, तो कट जाएगा, हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5, और इसको हटा के यहाँ कर देंगे R3। अब देखो जो मेन इक्वेशन थी R1 R2 R3 R4 उसके रूट्स थे, उसमें से R3 अपने पास एक रूट आ चुका है, ये देखो एक रूट अपने पास आया, और एक रूट जो आया अपने पास वो कैसा प्लस माइनस के साथ आया। जैसे हमने P और Q वाला एग्जांपल देखा था वो वाला, उसमें P की वैल्यू आती थी तो दूसरे वाले की अपने आप आ जाती थी, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ रहता था, क्योंकि PQ इक्वल्स टू 5 था ना, P प्लस Q इक्वल्स टू 5 भी था, तो दूसरे की वैल्यू जो दोनों आती थी। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस आया तो 2 रूट्स आई हैं, तो एक R3 है, एक इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो R1 था वो आया है, मतलब तो R3 को हम कोई भी एक बोल सकते हैं 3 प्लस √5/2 बोल सकते हैं, और R1 को बोल सकते हैं 3 माइनस √5/2, क्योंकि अगर इसकी जगह वो करते तो वही सेम आता, जैसे यहाँ से निकालेंगे, या फिर इसकी जगह वो रखेंगे तो R3 समेशन वही है ना, तो वही आ जाएगा इसमें। तो 2 रूट्स तो अपने पास यहाँ से आ गए है ना। अब जैसे R1 और उसको निकाले हैं उसी तरीके से क्या करेंगे, देखो जैसे R1 और R3 निकाले हैं तो इनका सम क्या है, R1 प्लस R3 का सम, R1 प्लस R3 का सम क्या था, मतलब R1 और R3 नहीं यार, मल्टीप्लिकेशन किसका किए थे, 2 थे ना, तो R4 आया ना, ये R4 था, ठीक है। तो इनका सम कितना आया था, सम क्या है, ये सम इसका 3 है, यहाँ से निकाले थे, क्योंकि R3 प्लस R4 का सम 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 रख दूँ अगर यहाँ पे, तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5, तो R1 और R2 का सम कितना हो जाएगा 5, यहाँ से आ गया R1 प्लस R2 कितना आ गया अपने पास 5, ये चीज़ है। R1 प्लस R2 5 आया। अब सेम जैसे उसमें किए वैसे इसमें भी करेंगे, क्या कि अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 है ना, इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे -2 R1 R2 प्लस 2 टाइम्स R1 R2 कर देंगे। अब इसको आपस में लेके ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप लगा सकते हैं, तो ये हो गया, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और माइनस मतलब प्लस 4 टाइम्स R1 R2 इक्वल्स टू क्या है 25 है। अब R1 और R2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, फिर से देखो जैसे कि यहाँ पुट किए थे हम लोग, ये R1 R2 की जगह 5 रख दिए थे और R3 R1 की जगह 1 रखे थे ना, तो इसकी वैल्यू तो 5 होगी R1 R2 की, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, कहाँ गया, हाँ ये 5 रख देता हूँ, तो 4 × 5 20 हो जाएगा, और वो 20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया R1 माइनस R2 का स्क्वायर जो है वो आ गया 5 है ना, ये चीज़ एक, और उसका मैंने इरेज कर दिया, आंसर ही रूट ही शायद रहने देते हैं, इसको भी काम आएगा। तो यहाँ देखते हैं ये हो गया, तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √5, यहाँ से आ गया ये। अब और R1 प्लस R2 क्या था, ये तो अपने पास था ही, जो कि यहाँ से 5 आया था, R1 प्लस R2 कितना आया था 5 आया था, और कहाँ गया अपने पास यार, ये प्लस माइनस था और ये ठीक, ये दोनों आ गए इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस जब आई तो इनको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं जैसे भी पिछली वाली दोनों की थी, इन दोनों के लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब सम करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स R1 इक्वल्स टू, इन दोनों का जब सम करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस √5, और ये करके बाई 2 कर देंगे। तो R1, अब जैसे R1 एक प्लस माइनस जो प्लस लेते हैं R1 हो जाता है, तो R1 इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 प्लस और √5/2, ये हो गया एक, और R2 को लेते हैं 5 माइनस √5/2, ये चीज़ है। अब देखो तुम्हारे पास R1 R2 R3 R4 चारों इक्वेशन, मतलब चारों रूट्स अपने पास आ गए, तो क्वेश्चन अपना हो गया सॉल्व। लेकिन अब जो अभी आपको वो 6 वाला समझा रहा था ना कि क्या था उसमें कैसे था, उसको काफ़ी अच्छे से अब देखो एक्सप्लेन करेंगे, और उसको ही नहीं पूरे क्वेश्चन को कैसे देखो अभी करते हैं बढ़िया तरीके से फिर से,
फिर से मतलब ये मत सोचिए इतना बड़ा वीडियो दोबारा से करेंगे, ऐसा नहीं। देखो अब इसमें करते क्या है, जो मैं समझा रहा था। अब कंडीशंस प्रूफ करते हैं कि हाँ जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई थी। अब देखो मज़ा आएगा। देखो क्या था कि चारों का जो प्रोडक्ट था, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो चुका सॉल्व, बस अब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ और कि जो चारों का प्रोडक्ट था क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या था, वो 5 आ रहा था, है ना। तो चारों रूट्स अपने पास आ चुकी हैं। अब इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं कि 5 आ रहा है या नहीं, है ना। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका आपस में इसको देखो R3 R4 और R1 R2 इसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहले इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, तो क्या हो गया, प्लस जल्दी से कर देता हूँ, है ना। तो नीचे तो 1/4 हो जाएगा और ये प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 - 4 4 1, तो ये तो 1 आ गया। R2 × R4 आ गया 1, और R2 मतलब R3 × R4 1 आ गया, और R1 × R2 ये क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा नीचे 1/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, 25 - 20 हो गया 20, तो 4 × 1 = 4 5 सही 5, तो ये आ गया 5। तो ध्यान से देखो R3 और R4 जो है वो ये 1 है, और R1 × R2 ये 5 है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है 5 आ रहा है। मतलब इन चारों रूट्स का प्रोडक्ट जो है 5, जो क्वेश्चन में दिया था, ये कंडीशन थी। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है यार, वहीं से कंडीशन से आंसर आए ही है तो फॉलो ही करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चारों किसी के साथ मल्टीप्लाई करो आपस में, 5 ही आना था जो कि आया। अब देखो मज़ेदार बात क्या है, जो हमारा 6 वाला सिस्टम था। अब देखो अब इसको किसके देखो जो बोला था R1 R2, अगर मैं R1 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ प्लस R3 और R4 के साथ जोड़ दूँ, ऐसा वहाँ कुछ दे रहा था ना कि एक बार 5 आ ऐसा कुछ। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। R1 R2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आपस में इन दोनों को, तो कितना आ रहा है देखो। अभी इसके पहले सॉल्व किया था ना, इरेज कर दिया, कितना आ रहा था इसमें शायद R1 × R2 अपने पास था, आई थिंक R1 × R2 सॉल्व ही कर लेता क्या, 5 था शायद, हाँ है ना 5 था शायद। सॉल्व कर देता हूँ सामने ही, यार देखो 5 प्लस इतना हो गया बाई 2, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ, और ये 5 माइनस √5/2, ये देखो नीचे क्या होगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर इसका माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। तो ये देखो सामने कर दिया, 5 आ गया, तो इसकी वैल्यू तो क्या 5 आ गई। और ये मल्टीप्लिकेशन है R3 × R4 जो कि ये है, इसकी वैल्यू क्या अभी मल्टीप्लाई करने पे आई थी 1, और जब इनको सम करेंगे इसको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 6 आ गया। अब देखो ये जो रूट्स हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई जो उसमें दे रहा था ना, P और Q समझा दो, 6 बोल रहा था बार बार, समझाऊंगा बाद में। अभी देखो 6 आ गया, क्यों कि इसका मल्टीप्लिकेशन 5 आया और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 है, जिसका सम 6 आ गया। अब देखो केस भी सेटिस्फाई हो गया, बता रहा ना, उन्हीं में से एक केस होगा, तो वो एक केस ये है जो उसको सेटिस्फाई किया। अब जो उसमें 5 आ रहा था एक बार में, जो मैंने कहा ना सम 5 भी है, वो वाला केस भी देखते हैं कैसे इसी में से निकलेगा, निकालते हैं कहीं ना कहीं से। अब R1 × R2 मतलब R3 प्लस R2 × R4 ये वाला सॉल्व कर देते हैं कि इस वाले से कौन सा केस आ रहा है ना। तो R1 R3 जब करेंगे करते हैं R1 × R3 ये वाला, देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों को, तो 1/4 तो रहेगा ही, और जब इसको करेंगे 3 5 15 प्लस 3 √5 प्लस 5 √5 प्लस 5, है ना। और जब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में R2 R4 तो 1/4 आएगा ही, और 3 5 15 हो गया, माइनस 5 -8 -3 टाइम्स आएगा, -5 टाइम्स है तो -8 टाइम्स √, ये हो गया, और -5 यहाँ से आएगा, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 8, तो 20 प्लस 8 √5/4 यह चीज़ आया जो कि इसकी वैल्यू है। और इस वाले की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/4 इंटू ये 15, ये 10 हो गया, -8 क्या हो गया 10 माइनस 8 √5 यहाँ से, ठीक, क्योंकि माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है, इसको जब 4 करेंगे चीज़, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 2 √5 ये चीज़, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 5/2 और 5/2, एक सेकेंड रुकना, R1 R3 कहाँ था, R1 R3 ठीक, चलो अब इसको जब करेंगे तो 5/2 माइनस 2 √5। अब जब इसको आपस में प्लस करेंगे जैसे यहाँ पे प्लस किए थे ना, तो क्या होगा ये तो कट जाएगा, और ये हो गया 5/2 प्लस 5, तो 5 प्लस 5/2 अभी कितना आ रहा है, समथिंग 7.5 ऐसा कुछ आ रहा है ना,
तो देखो एक ये भी केस है जो कि 6 आ रहा था, और एक यहाँ 7.5 भी केस आ रहा है। अब और भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जैसे R1 R3 कर लिए, यहाँ पे R1 R3 ये आपस में कर लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा, R1 R4 के साथ करते हैं और इसको इसके साथ करते हैं। इसमें देखो मज़ा आएगा भी। मतलब R2 R3 के साथ कर लेते हैं प्लस R1 R4 के साथ करते हैं। अब देखो, तो जब R2 R3 के साथ करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1/4 तो नीचे होगा ही होगा, और 3 5 15 हो जाएगा, -3√5 और +5√5 -5 ये चीज़ होगी। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 तो रहेगा ही, और हो जाएगा 3 5 15 +3√5 -5√5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5। ये देखो, अब इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, तो ये हो गया, ये तो 10 हो गया, तो 10 और +2√5/4 ये चीज़ है अपने पास। और यहाँ से क्या आ गया, 1/4 इंटू यहाँ से भी आया 10 -2√5 ये चीज़ आई। अब ये हो गया 10/4 +2√5/4, और ये हो गया 10/4 -2√5/4। अब जब इनका सम करेंगे, जैसे ये वाला किए हैं, अभी आएगा मज़ा। देखो अपने ये कट गया, और इन दोनों का सम करेंगे कितना आ गया, ये 5/2 ये आ गया 5। देखा, 10/4 + 10/4 20/4 और 5 आ गया। अब ये वाला जो केस था, देखो एक वाले में अपने पास 6 आया, एक वाले में 7.5 आया। वैसे और सॉल्व करेंगे कुछ भी आ सकता है, कुछ और आएगा, लेकिन जो एक केस इसमें से ये भी था, ये भी एक केस था जिसकी वैल्यू आ गई 5 आई ना। भी देखो, और यही वाला केस हमने वहाँ यूज़ किया था, है ना। देखो प्रोडक्ट तो 1 आ ही रहा है, इन चारों का प्रोडक्ट तो 1 आ ही रहा है, उसको बदल नहीं सकते कि 1 के अलावा कुछ और, सॉरी 5 आ ही रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते कि 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा। लेकिन जो दो को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करना था, इसके काफ़ी केसेस थे, उसके देखो अलग अलग आए, और उसी में से एक केस 5 भी था जो कि हमने वहाँ यूज़ किया था। आ गया ना। अब देखो, आई होप इसमें क्लियर हो गया, जो 6 वाला जो सिस्टम था वो भी आ गया, और ये क्लियर हो गया, और अपने पास क्वेश्चन के आंसर्स भी आ गए हैं, और काफ़ी डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे क्या लेना है, इसमें क्या क्या कंडीशंस थी कि और हाँ ये भी देखो, कहाँ गया, कि जैसे कि इन दोनों का सम, वो भी बता देता हूँ, रह ही गया तो उसको भी कर ही देते हैं, इतना किए तो। देखो क्या था कि मैंने, देखो याद करो स्टार्टिंग में वीडियो के क्या बोला था सॉल्यूशन के, कि किन्हीं भी दो का सम किन्हीं भी दो के सम के बराबर है, ऐसा नहीं है। दो स्पेसिफिक होंगे जिनका सम दो स्पेसिफिक के बराबर होगा। अब उसको प्रूफ करते हैं। देखो जैसे कि अगर हम इसको और इसको, एक सेकेंड, इसके नीचे 2 था ना, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, अगर, है ना, इसको अगर मैं प्लस कर दूं आपस में, इसको कितना हो जाएगा, ये इसको प्लस करते हैं और इसको प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 ये तो 3 हो जाएगा, और प्लस ये तो कट जाएगा पूरा। यहाँ से जब करेंगे 5/2 ये तो 5 आ गया, तो इन दोनों का सम 5 आ गया। मतलब क्या कह रहा था, जैसे इसका सम कितना आया, 3 आया, और इसका सम कितना है 5। तो मैं यही कह रहा था ना कि अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि किन्हीं भी दो का सम किन्हीं भी दो के सम, देखो इस दोनों का सम कितना है 2 मतलब 3, और इन दोनों का सम कितना आया 5, तो क्या दोनों बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर नहीं है, ये कंडीशन एक आई ना। लेकिन इसमें ऐसा भी केस है जो कि ये वाला, देखो अगर मैं इसको आपस में प्लस करूँ और इसको आपस में प्लस करूँ, तो जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 और 5/2 आ रहा है, मतलब 3/2 + 5/2 और √5 तो प्लस माइनस में है, कट जाएंगे, है ना, नहीं कटेंगे, दोनों माइनस में है। देखो तो ये वाला केस भी नहीं आएगा, इसको करेंगे, देखो और अच्छे से इसको देखते हैं। ये जो था अपने पास, ये देखो 3/2 था ना, ये वाले केस में आ रहा है, ये देखो इसमें तो इसको आपस में जब सम करेंगे 3/2 आएगा, प्लस 5/2 यहाँ से, और ये -√5 है प्लस √5, ये तो कट जाएगा, /2 रहेंगे तब भी। अब ये सॉल्व करने पे कितना है, 8/2, ये देखो मतलब 4 आया। अब समझ कर, चारों का सम 8 था तो यहाँ 4 है, तो भी 4 ही आएगा। देखो देख भी लेते हैं, यहाँ पर कितना है, 3/2 यहाँ से भी है, और प्लस 5/2 यहाँ से भी, देखो -√5 प्लस √5 ये आ रहा है। अब इसको कितना आ गया, 8/2 मतलब 4 यहाँ से भी। अब देखो इन दोनों का सम जो है वो आया 4, और इन दोनों का सम भी 4 आया, जो कि देखो इक्वल है। तो कह रहा था ना कि दो का सम इक्वल है
दूसरे दो के सम में जो क्वेश्चन में दिया था, तो वो आ भी रहा है कि 2 का सम 4 है इनका, जो कि इक्वल है। और मैंने बताया था कि ये नहीं दिया है कि किन्हीं भी 2 का सम किन्हीं भी 2 के इक्वल। देखो किन्हीं भी 2 का सम तो 3 आ गया, उसके बाद वहाँ 5 आ गया, देखो चारों मिला के तो 8 हो गया, जैसे 3 5 ये भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है किसी का सम 2 आ जाए, किसी का 6, ये भी तो सम 8 ही होगा ना। किसी का 1 आ जाए, किसी का 7 आ जाए, बता रहा हूँ, तो ये भी तो 8 ही होगा। लेकिन ये तो बराबर थोड़ी ना है, इनका ये केस जो है ये वाला, तो ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बच्चा इसको भी वेरीफाई कर ही देते हैं। देखो 8 किससे आया हमारा, ये मतलब 4 और 4 जो बराबर वाला सिस्टम है, ये आया किससे, जब R4 और R1 को समझ रहे हो, जब मतलब कि R1 और R4 को आपस में प्लस किए, वो जो बराबर था किसके, R2 और R3 के प्लस के, मतलब R1 R2 R3 R4 ये। तो जो लास्ट वाले थे मतलब R4 और R1 को जब प्लस किए, मतलब ये दोनों लास्ट वाले और बीच वाले, इनको प्लस किए, तभी आपस में 4 4 और इक्वल आ रहे थे। जो कि हमने माना किसको था, देखो बराबर किसको माने थे, यहाँ आप देखो R1 कहाँ गया, R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4 हमने पुट किसको किया था, रुको ये तो इक्वल कहाँ गया, देखो हमने यहाँ बताया था ना कि किसी को मतलब कि या तो इसको मानो या तो इसको मानो, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक होगा जो समेशन होगा, हो सकता है इसका वाला 4 ना आया, मतलब इसका सम बराबर ना आया हो, या फिर इसका आ गया हो, या फिर इसका बोल रहा था ना। और यहाँ पे हमने पुट जो किया था वहाँ 5 की जगह, जो कि हमने इरेज कर दिया है यार। तो याद होगा कि इतना याद होगा, देखो कि यहाँ जिसको इक्वल माने थे हमने R1 प्लस R2 इक्वल माना था किसके, R3 R4 के। और मैंने ये बोला था ना कि जो है ये हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता, हमें क्योंकि हमने लेट किया है इसलिए हम कुछ भी रख सकते हैं उसमें, उस वाले एडिशन वाले में। तो याद करो हमने जो यहाँ पे प्लस में कुछ 5 के साथ ऐसे लिखा हुआ था, तो वहाँ पुट करना था, मतलब 4 लिखना था उसके सामने, वहाँ पे लिखना था। तो मैंने R1 और R3 की जगह शायद 4 लिखा होगा ज़रूर, है ना। और R2 और मतलब R2 प्लस R4 की जगह पे भी 4 लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा, देखना शायद रिवाइंड करके, या याद होगा तो वहाँ पे लिखा था। क्योंकि यहाँ से भी पता लग रहा है, देखो क्योंकि वही वैल्यूज़ यहाँ पे आ भी रही हैं, है ना। तो आई होप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी आई थिंक। और ये था मतलब क्वेश्चन 12 का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ रह गई कि देखो जैसे कि अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे आते हैं, अभी कहा ना कि ये कहाँ गया, R1 जो है मतलब R1 और R4 को आपस में प्लस करके 4 आ रहा था, और R3 और R2 और R3 को प्लस करके 4 आ रहा था, जो यहाँ बोल रहा था। मैंने बोला था ना कि वहाँ चेक करना पहले, तो वहाँ भी मैंने यही लिखा होगा ज़रूर। तो वहाँ आपने चेक किया होगा, तो अगर चेक किया होगा तो, और तो उसमें क्या लिखा है, उसमें R1 और R3 को मैंने 4 लिखा है, और R2 और R4 को मैंने 4 लिखा है। अब ये सोच रहे होंगे जिन्होंने चेक किया होगा या ध्यान दिया होगा कि यार R1 प्लस R3 अगर मैं करूँगा, यहाँ पे कहाँ गया, R1 और R3 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ √5 प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, इनका समेशन और इनका समेशन आपस में सेम आएगा या नहीं, इसको देख। तो ये वाला भी कन्फ्यूजन अगर हुआ होगा किसी को से, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, उनको भी हटा ही देते हैं, मतलब उनका कन्फ्यूज़न हटा देते हैं, है ना। तो R1 प्लस R3 को सम करके देख लेते हैं क्या है, 3/2 प्लस 5/2, और आ गया प्लस √5/2 यहाँ से, और यहाँ से भी आ गया प्लस √5/2, है ना। इनको कितना कहते हैं, मतलब ये 5 है, √5 नहीं है, तो 8/2 यहाँ तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पे भी √5 है ना। तो इन दोनों का समीशन तो 4 आ गया, प्लस √5, तो यहाँ से आ गया √5, तो 4 प्लस √5 आ रहा है। अगर दूसरे को भी इसको इक्वल होना पड़ेगा तो उसको भी √+4 5 होगा, और जबकि दोनों का सम 8 नहीं आ रहा, ध्यान दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो, अब देखो, अब इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना कि देखो मैंने भी जब वहाँ P और Q वाला समझाया था, फिर से आ गया वो कि जब दो वैल्यूज़ आती हैं Q की 2 और 3 मान लो, तो हम जब Q को 2 मानते हैं तो P वाला अपने आप 3 हो जाता है, और जब Q को 3 बोलते हैं तो P वाला अपने आप 2 हो जाता है, ऐसा कुछ बताया था। और ध्यान दो, जब हमने सॉल्व किया था, यहाँ तो 2 था, जब हमने सॉल्व किया था तो वो R3 और R4 में इक्वेशन बनाई थी, मतलब R3 + 4 और इसकी इक्वेशन, और R3 × R4 इसकी इक्वेशन, और इन दोनों को आपस में, याद करो ऐसा बनाया होगा ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पे जो है अब जब बनी तो R3 की जो वैल्यू आई थी हमारी, ध्यान दो, जब R3 की वैल्यू आई थी 2, जिनमें से एक ये थी एक ये थी, तो हमने R3 को ये बोलना प्रेफर किया था और ये कह दिया था कि R4 ये वाला होगा। अब वहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन थी, ध्यान देना, कि R3 को हम ये ना बोलते,
R3 को अगर हमने ये वाला बोल दिया होता, R3 को अगर हम ये बोल देते तो अपने आप R4 ये हो जाता। तब यहाँ पे उस कंडीशन में R3 ये बन जाता और R1 को अगर हम यही रहने देते तब इनका समीशन जो R1 R3 वहाँ 4 हो जाता, जो कि हमने वहाँ लिखा हुआ था, है ना। अब यहाँ से थोड़ा और डेप्थ में जिसको जाना है और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। देखो ये समझ में आया कि वहाँ क्यों मतलब ऐसा लिखा था, और थोड़ा इसके अंदर और फील लेना है तो और देखो कि दो कंडीशन थी। तो R3 अब मैंने बताया ना कि किसी भी दो का सम किसी भी दो के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखा ना कि R1 और R4 का जो सम था वो R3 और R2 के बराबर था, ये देखा ना। तो मैं ये कह रहा था कि R3 को इसको मैं ना बोलता, अगर ये चीज़ R3 को अगर ये वाला बोल दिया होता तो वही R3 जो है वो R4 बन जाता, है ना। मतलब R4 ये होता और R4 ये हो जाता और R3 ये हो जाता, ये समझ में आया। तो मैं R3 की जगह ये वाला पुट करता था जो कि अभी R4 है, तो यहाँ मैं R4 लिख देता, समझ में आया कुछ। और R3 की जगह जो है कहाँ गया यार, मतलब R4 प्लस R3, ये मतलब R1 प्लस R4 और फिर से लिखते हैं R1 प्लस R4 प्लस मतलब इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3, ये जो है। तो मैं अगर R जो कि ये है R3 और R4, तो वही कह रहा हूँ R3 को अगर ये बोलता मैं, जो कि ये बोला था उसे ये वाला बोलता, तो R4 अपने आप ये वाला हो जाता। तो R3 को जो मैं R4 लिख सकता था, तो R3 की जगह मैं अगर R4 लिख देता यहाँ पे और यहाँ R4 की जगह R3 लिख देता, तो वही कंडीशन आती ना, R1 R3 प्लस 4 हो जाता और R4 मतलब R2 प्लस R4 भी हो जाता 4, जो कि मैंने वहाँ लिखा था। और जब इसको आपस में अंदर चेंज ना करते जैसे हमने किया उसी तरह करते तो ये वाला भी हो गया। तो अभी थोड़ा और अंदर तक बताता हूँ, ये तो एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि ये वाला कैसे वहाँ पे लिखा और ये वाला। तो इसमें मतलब ये निकला कि R1 प्लस R4 जो है इसका सम जो है R2 प्लस R3 के बराबर है। ये अपने जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि R1 प्लस R3 जो है वो भी R2 प्लस R4 के बराबर है, क्यों, जो हमने वहाँ पुट किया था। कैसे, जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली। ऑल्दो वाली कंडीशन रहेंगी जिसमें कि ये दोनों बराबर नहीं थे, वो वाली तो रहेंगी ही, पर एक जो कंडीशन थी जरूरी नहीं कि एक ही वाला सेटिस्फाई कर रहा होता। देखो इस तरीके से भी 4 आ रहा है। और एक मज़ेदार बात क्या है, जब ये वाला भी इंटरचेंज करेंगे, जैसे कि R4 का हमने प्रेफर किया था बोलना कि ये वाला प्लस वाले को R4 बोल देते हैं, उस टाइम भी हमने अगर मतलब R1 तो R1 को अगर ये वाला बोल दिया था तो R2 फिर ये वाला हो जाता, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन में चेंज हो जाता, समझ में आया। तो ऐसा नहीं था इसमें कि देखो कि ऐसा कि नहीं कि एक ही जो है कंडीशन ऐसा थी जिसमें वो दोनों प्लस थे और 4 आ रहे थे, और ऐसा नहीं थी कि एक ही कंडीशन थी जिसमें वो नहीं आ रहे थे। जो नहीं आने वाली कंडीशन थी वो भी ढेर सारी हैं, और जो आने वाली कंडीशन है उसमें से देखो एक से ज़्यादा हमने निकाल लिए। तो ये थोड़ा उसका भी एक्सप्लेनेशन होगा अगर किसी ने वो सोचा होता तो, है ना।